हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। तो आज का दिन है, आज 26 मार्च हो गया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो यहाँ पे सुबह उठते ही मैं लग गई अपनी स्टडी में और अपने लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है, जो मैं डेली पीती हूँ। जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, और मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ। मैं सुबह उठते ही दालचीनी का पानी लेती हूँ गरम, और मैं अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत स्टडी करके पानी पी रही हूँ और उसके बाद मैं स्टडी करती हूँ। यहाँ 1 से 1.5 घंटा मेरी पढ़ाई हो जाती है आराम से, बिना किसी डिस्टरबेंस के, क्योंकि सुबह का पढ़ना लिखना अच्छा होता है। ऐसे बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और इस टाइम बिना डिस्टरबेंस के पढ़ा जाता है क्योंकि एकदम शांत माहौल होता है। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी है स्टडी थोड़ी बहुत करके, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की। आधे घंटे में एक्सरसाइज करती हूँ डेली, और फिर मैं अपना ये काम कर रही हूँ। तब तक गुड्डू सो रहा था, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से ये एक बार जो भी इधर उधर बिखर रहा है सारा सामान, उनको तो मैं कम से कम यहाँ पे जचा ही लूँ, क्योंकि गुड्डू उठने के बाद वो हॉल में ही खेलता है और वॉकर में उसको बिठाते नहीं हैं। सुबह सुबह उसको नीचे ही छोड़ते हैं, खुली जगह है हॉल में तो आराम से खेल लेता है। और बच्चे को घर में मतलब कि कम लोग रखें ना, तो इसका भी एक फ़ायदा ही है, क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी से चलना सीख जाता है। अगर बड़ा परिवार हो तो बच्चे को गोद से नीचे नहीं उतारते, कभी कोई लेता रहता है, तो उसका डेवलप भी फिर पीछे रह जाता है। क्योंकि जब बच्चे नीचे उतर के खुद से भागते हैं, खुद से चलने की कोशिश करते हैं ना, तभी बच्चे का डेवलप अच्छा होता है। तो इसका फ़ायदा भी है कि ज़्यादा लोग खिलाने वाले नहीं होते, तो उसका भी एक फ़ायदा ही होता है। और यहाँ पे मैंने कल आटा मंगवाया था, तो वो मैं डिब्बे में डाल रही हूँ। तो ये काम हम सुबह सुबह ही कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, बाकी सारे दिन में फिर झंझट सा ही लगता है ये काम। तो सुबह सुबह ही मैंने इसको भी निपटा दिया। और जो इसके ये पैकेट आते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनकी कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये काम आते हैं बहुत। और यहाँ पे जमाया था मैंने दही, तो दही एकदम बढ़िया से जम के तैयार हो गया है। आजकल गर्मियाँ आने लग गई तो दही आराम से जम जाता है। पहले तो सर्दियाँ आती थी तो मेरा मतलब सर्दी में तो ऐसा हाल रहा है कि कभी जमता था कभी नहीं जमता था। कभी उस पर छोटा ब्लैंकेट है गुड्डू का, वो रखती थी तभी जमता था। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं राहुल जी के, उनके कपड़े एक साथ ही धुलते हैं, तो ये प्रेस करना रह रहा है, तो वो भी टाइम निकाल के उनके भी प्रेस करूँगी एक साथ। और ये जो मेरा पीला है तो ये मैं अभी समेट के रख रही हूँ। कल कहानी सुनी थी, तो ऐसे बोलते हैं कि जब इसको कहानी सुने तो ऐसे इसको रख देना चाहिए, इसको समेट के नहीं रखना चाहिए, फिर दूसरे दिन इसको समेट के रखते हैं। तो मैंने आज इसको तय करके रख दिया। और कभी कभी काम आता है ये बाहर तो रखने में भी क्या ही काम आता है, तो इसको अंदर सूटकेस में ही रखूँगी मैं। और अभी गुड्डू उठ चुका था तो मैंने उसको फीड कराया और उसके बाद हो गया उसका पोटी का टाइम, तो मैं उसको ऐसे इस तरीके से पोटी करवा देती हूँ और वो कर भी लेता है, क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही आदत डाली थी। जब बच्चे को ऐसे आदत डाल देते हैं ना तो सही रहता है, क्योंकि सारा दिन हमें ये रहता है कि उसने पोटी नहीं किया, फिर वो कपड़ों में भी कर देता है तो हमें ही दिक्कत आती है। तो उसको सुबह सुबह करवा लें तो सारा दिन एकदम संतुष्टि से जाता है। और मेरा तो ये है, जब तक वो पोटी नहीं करता तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कहीं ये कपड़ों पे ना कर दे। तो फिर उसको कभी कभी तो मुझे लगता है कि करेगा तो मैं उसको डायपर ही पहना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ बनाना शेक की तैयारी, और ये चला दिया मैंने मिक्सी, और बन जाएगा हमारा शेक। और ये एप्पल निकाल के मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं सुबह सुबह कोई फ्रूट खा लेती हूँ, चाहे एप्पल हो चाहे ऑरेंज हो या कुछ भी, मैं सुबह सुबह खा लेती हूँ। क्योंकि खाना खाने में तो मुझे टाइम नहीं लगता इतना, तो मैं पहले ये खा लेती हूँ सुबह सुबह ही। मुझे नहाने का ये नहीं है कि मैं नहा के ही खाऊं, वो पूजा पाठ करके ही खाऊं, मैं पहले भी खा लेती हूँ अपना ब्रश वगैरह जो भी करके।
और उसके बाद मैं नहा धो के पूजा कर देती हूँ आराम से। मुझे ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन सही होना चाहिए पूजा करने के लिए। इतने ज़्यादा नेम अगर किसी से नहीं होते तो मन साफ़ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। और मैंने शेक तो तैयार कर दिया था, लेकिन शेक के लिए ये जो है मग है वो यहाँ पे रखा हुआ था, तो उसके लिए मैं ये साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं शेक दूंगी पतिदेव को। तो बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए हैं, जो भी सुबह के 2-4 बर्तन थे। और ये कर रही हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी। सब्ज़ी में मैं आज बनाऊँगी पापड़ की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे 3 पापड़ सेक लिए हैं। 3 पापड़ हमारे लिए काफ़ी होते हैं। और दूसरी साइड में ये जो कसूरी मेथी है वो इसको ऐसे ही रोस्ट करूँगी कढ़ाई में बिना ऑयल वगैरह, क्योंकि पापड़ की सब्ज़ी में मेथी डालते हैं तो टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो इसको ऐसे ही सेक लूँगी, मतलब इसकी जो नमी होती है वो निकाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से फ्रिज में दही रखा था। तो काफ़ी दिन का दही, मतलब काफ़ी दिन, इतने ज़्यादा भी नहीं हुए थे, 4-5 दिन हो गए थे। तो इतने दिन का दही तो खाने में वैसे टेस्टी भी नहीं लगता, तो उसकी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तो वो अच्छा लगता। और दूसरी साइड में दे रही हूँ राहुल जी को सेक, और इस साइड में बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैंने जीरा डाल दिया है और ये डाल दी है अब मैंने प्याज। तो इस सब्ज़ी में टमाटर और हरी मिर्च नहीं डलते। हरी मिर्च तो चाहे डाल दो, लेकिन टमाटर नहीं डलते। और डालने में भी क्या है, अगर डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं डालती। और ये दूसरी साइड मैंने, तब तक प्याज सिकेगी तब तक मैं इसका ये जो मसाला है वो दही में डाल रही हूँ। और मसाले इसमें दही में ही ऐड करके और फिर डालते हैं, ऊपर से नहीं डालते। तो ये मैंने डाल दिया है और अब इसको चलाना पड़ता है कंटिन्यू, क्योंकि चलाते नहीं हैं तो फिर ये फटने का डर रहता है। और इसमें उबाल आ जाए तब तक इसमें डाल देते हैं पापड़, और ये डाल दिया मैंने पापड़। तो सब्ज़ी मैं ये कभी कभी बना लेती हूँ और अच्छी लगती है। तो अभी बस सब्ज़ी बनाने के बाद फिर आटा वगैरह लगाएंगे, और दिन का तो मेरा यही काम रहता है। बाकी उसके बाद मैं अपनी स्टडी पे फोकस करती हूँ। और अभी आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग भी कहाँ से मेरे व्लॉग देखते हो ये भी, और किस चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हो मुझे भी सजेस्ट करना। कोई अच्छी सी आपके पास हो जानकारी तो, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो। अभी स्टडी मैं 2-3 घंटे, 3-4 घंटे ही कर पाती हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती अपनी स्टडी में। और मैनेज इतना होता नहीं है छोटे बच्चे के साथ। अगर बड़ा बच्चा हो ना तो उसको खेलने भी भेज दे थोड़ी देर, मतलब उसको समझाया जा सकता है बोल के कि मुझे भाई डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अभी छोटा बच्चा है तो इतना नहीं हो पाता। बस इसको टाइम देना रहता है, क्योंकि ये दिन भी बार बार नहीं आते। हमारे दिन तो जो हैं वो रहेंगे, लेकिन बच्चों को ना अपना प्रॉपर टाइम देना रहता है। इनका बचपन कभी वापस नहीं आएगा। तो बस ये सोच के ही मैं अपना, जैसे मेरे से मैनेज होता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और सारा दिन रखती हूँ अपने आप को बिजी, और रहती हूँ खुश। बस सारा दिन बिजी रहने से ना ये है कि हम दूसरी चीज़ें नहीं सोचते और अपने काम पे ही फोकस करते हैं। नहीं तो अगर सारा दिन हम फ्री रहें तो माइंड में कुछ कुछ आता रहता है। और मैं किसी से फ़ोन वगैरह पे बातें भी बहुत ही कम करती हूँ, मतलब ना के बराबर ही करती हूँ। और जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तब तो मेरी बातें बहुत ही कम हो गई। बस खुद पे इतना, मतलब कि खुद को इतना बिजी रखती हूँ, बस बात करने का किसी से मेरा मन भी नहीं करता। और अच्छा लगता है मुझे ये व्लॉग वगैरह बनाना, क्योंकि व्लॉग बनाते हैं ना तो मुझे लगता है व्लॉग बनाने से अपनी स्टडी भी अच्छी होती है और घर के काम भी एकदम अच्छे से होते हैं, साफ़ सफाई से होते हैं। तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। घर में अकेले कुछ खाली पड़े पड़े रहने से कुछ होने वाला नहीं है। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। तो इसके साथ साथ हमें दूसरा काम भी करना चाहिए, और मैंने इसीलिए अपने लिए ही व्लॉग स्टार्ट किया। और मुझे व्लॉग में मेरे जो हस्बैंड है, मुझे उनका सपोर्ट फुल है। वो मुझे कुछ भी नहीं कहते, चाहे मैं व्लॉग बनाऊं चाहे कुछ भी करूं।
मैं मतलब मुझे कभी वो रोकते टोकते नहीं हैं और एकदम नेचर के बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए अगर जब मतलब कि हस्बैंड साथ देने वाला होता है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मेरे बेटा छोटा है, इसको रखने भी वो मतलब इसको रखने में भी वो मेरा फुल साथ देते हैं। नहीं तो अकेली एक लेडीज़ से इतना नहीं हो पाता। लेकिन वो शाम को पहले तो बहुत लेट आते थे, और जब से गुड्डू हुआ है तब से हम यहाँ पे आए हैं तो वो जल्दी आते हैं और अपना टाइम गुड्डू के लिए हमेशा निकालते हैं और उसको भी टाइम देते हैं। और ये टाइम हो चुका था उनका ऑफिस जाने का, और टिफ़िन मैंने पकड़ा दिया था, तो छोटी सी क्लिप मैंने ऐड करी। और ये अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो नहाने के बाद मैं अपना फेस केयर कर रही हूँ। तो फेस केयर में मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही, बस एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ हल्का फुल्का सा, और अपना ये छोटा सा श्रृंगार कर लेती हूँ, बस मांग भरती हूँ मैं। बाकी बिंदी मैं कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती, क्योंकि बिंदी से मुझे है एलर्जी। मेरे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो चेप आता है ना वो फिर चिपक जाता है माथे पे। और उसके बाद हो गई है मेरी पूजा की तैयारी। तो बस पूजा कर लेते हैं आराम से बैठ के थोड़ी देर शांत माहौल में। और यहाँ पे मैंने कर दी है सिंपल सी पूजा, और बजा दिया है घंटी भगवान जी की, और ये पूजा ख़त्म हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ सूरज जी में पानी। तो ये पानी मैं डेली डालती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान जी की पूजा करने में। चाहे मैं कभी कुछ खा भी लेती हूँ ना, खाना वगैरह भी खा लेती हूँ ना मैं बिना नहाए धोए, तो भी उसके बाद भी मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता। पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति मिल जाती है। तो यहाँ पे काम मेरा हो गया था कंप्लीट, और मशीन में डाल दिए थे मैंने कपड़े। तो अभी मैं फ्री बैठी थी। तो खाना मैं इतनी जल्दी खाती नहीं हूँ, खाना फिर मैं दोपहर में ही खाती हूँ, मतलब 12:30 बजे के आसपास मैं खाना खाती हूँ। और काम मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे गुड्डू भी सो रहा था और मैं लग रही हूँ अपनी स्टडी में। तो थोड़ी बहुत देर जितनी भी हो सके मैं यहाँ पे अपना रिवीजन कर लेती हूँ। और बाकी मैं क्लास तो फ़ोन में लेती हूँ, सुबह ले लेती हूँ मैं क्लास, या फिर मुझे बीच में टाइम मिलता है तो भी मैं क्लास ले लेती हूँ। और फिर मुझे और टाइम मिलता है तो मैं उसमें रिवीजन लगा लेती हूँ अपना। तो ओके गाइस, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।